नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में क्लास 10th के सोशल साइंस प्यारे बच्चों यानी जिसे हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहा जाता है, मैं उसी का इम्पोर्टेंट नोट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का डिस्कशन प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में करूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से अति महत्वपूर्ण यानी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्यारे बच्चों, आप यदि हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखकर सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्यारे बच्चों याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्न रामबाण साबित कराएंगे। प्यारे बच्चों, हु बहू जो भी प्रश्न लड़ेंगे वो हु बहू टच करेंगे। प्यारे बच्चों, वैसे प्रश्न को रखा हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। सारे प्रश्न प्यारे बच्चों हमारे आज के इस सेशन में प्रीवियस ईयर है, गोल्डन पेपर से, क्वेश्चन बैंक से मिला जुला सारे प्रश्न को लाया हूँ प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से अति महत्वपूर्ण यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, तो आप हमारे सेशन में यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। यदि सारा पीडीएफ चाहिए तो दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सारे पीडीएफ ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि सेशन पसंद है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, चलिए समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। प्यारे साथियों, मैं वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में यानी 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा करूंगा, वो भी सोशल साइंस यानी प्यारे बच्चों जिसे हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान का 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों बतलाऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से अति महत्वपूर्ण यानी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बनकर सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं समय को देखते हुए आज के पहले क्वेश्चन को। मैं आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों क्लास 10th के सोशल साइंस प्यारे बच्चों यानी जिसे हिंदी में लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा आज के इस सेशन में करूंगा प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले सारे प्रश्न है। तो हमारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना ना भूले। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, अगला प्रश्न, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। बुर्बो वंश के। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, अगला प्रश्न, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की किस वर्ष लागू की गई थी। को हो गया है प्यारे बच्चों टाइपिंग में, पर की होगा की गई थी प्यारे बच्चों किस वर्ष, तो 1804 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे साथियों। चले देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। प्यारे बच्चों, मेटरनिक था। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चले देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, अगला प्रश्न, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। पुरांतर व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, अगला प्रश्न, मेटरनिक कौन था प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, अगला प्रश्न, किसने कहा था फ्रांस जब छिनकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिक कहा था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे प्यारे बच्चों, 5 कोड थे। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करा है, अगला प्रश्न देखिए, क्या करा प्यारे बच्चों, रोमानीवाद क्या था। रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करा, अगला प्रश्न, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप के। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करा, अगला प्रश्न, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था प्यारे बच्चों, फ्रांस का। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे साथियों, क्या करा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है प्यारे बच्चों, पुनर्जागरण के कारण। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करा, अगला प्रश्न देखिए, वियना कांग्रेस कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। आप इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, अगला हमारा प्रश्न क्या करा है आप सभी के बीच देखिए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ प्यारे बच्चों, संवैधानिक राजतंत्र का। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, एक्ट ऑफ यूनियन किस
वर्ष पारित हुआ प्यारे बच्चों? 1707 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है प्यारे बच्चों? मेजनी को कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मेजनी का संबंध किस संगठन से था प्यारे बच्चों? कार्बोनरी से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट काबूर ने। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला क्वेश्चन। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था प्यारे बच्चों? गैरिबल्टी ने। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? काबूल कौन था प्यारे बच्चों? इटली का प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था प्यारे बच्चों? मेजनी ने। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी प्यारे बच्चों? 1810 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? तो 1810 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? गैरिबल्टी पेशे से क्या था प्यारे बच्चों? नाविक था। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? काउंट काबूल को विक्टर एमुएल ने किस पद पर नियुक्त किया प्यारे बच्चों? प्रधानमंत्री के पद पर। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है प्यारे बच्चों? बिस्मार्क के संबंध नहीं है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था प्यारे बच्चों? फरसा का शासक था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी प्यारे बच्चों? फारसा ने किया था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा? अगला प्रश्न देखिए। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परसा और फ्रांस के बीच। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। सीडान का युद्ध फ्रांसा और फ्रांस के बीच हुआ था। आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? हिंगेल के विचारधारा से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रिया था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ की। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सीडान के युद्ध के बाद। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। जर्मेनिया क्या थी प्यारे बच्चों? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला क्वेश्चन। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ प्यारे बच्चों? 1871 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न। क्या करें प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न। जालबेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? सेडावो के युद्ध किसकी पराजय हुई? सेडावो के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया की। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? बिस्मार्क क्या था प्यारे बच्चों? कूटनीतिज्ञ था। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? हिगेल कौन था प्यारे बच्चों? दार्शनिक था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? सेडान में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था प्यारे बच्चों? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। सेल्स बिंग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है प्यारे बच्चों? जर्मनी के एकीकरण से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था प्यारे बच्चों? नेपोलियन बोनापार्ट ने। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया था प्यारे बच्चों? बिस्मार्क ने किया था। लौ एवं नीति का उत्पादन किसने किया था? बिस्मार्क ने। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न।
फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, सेडान का युद्ध कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1870 ईस्वी में। कब हुआ प्यारे बच्चों? 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। आप याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो सकता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकरण कौन था? प्रमुख होगा, प्रमुख वास्तुकार कौन था प्यारे बच्चों? बिस्मार्क था। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था प्यारे बच्चों? बिस्मार्क उत्तरदायी था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तुर्की को कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या करें, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है प्यारे बच्चों? यूनान की। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करा है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी परिचय हुई प्यारे बच्चों? तुर्की की। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, 1829 ईस्वी की एड्रियानापोल की संधि किस देश के साथ हुई? रूस के साथ। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कहें, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है प्यारे बच्चों? यूनान को। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। हंगरी की भाषा क्या थी प्यारे बच्चों? मैगियार थी। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। क्या करें, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? टीपू सुल्तान ने। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। क्या करें, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ प्यारे बच्चों? तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? औद्योगिक क्रांति। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए, किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था प्यारे बच्चों? फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें अगला प्रश्न, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है प्यारे बच्चों? समाजवादी में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया प्यारे बच्चों? 2 वर्गों में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था सेंट साइमन। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। स्वपारदर्शी समाज का संस्थापक कौन था प्यारे बच्चों? ओबन था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवन ने। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए आप सभी के बीच, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? जर्मनी में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी लंदन में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया प्यारे बच्चों? मार्क्स एवं एंगेल्स ने। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था प्यारे बच्चों? 1883 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कापिंटन की स्थापना
कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? मॉस्को में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। वर्ग संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स ने। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों? 1848 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 1 मई को। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय इंटरनेशनल कब बना प्यारे बच्चों? 1889 ईस्वी में बना था प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ प्यारे बच्चों? 1864 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहे हैं? दास कैपिटल किसकी रचना है प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स की। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा? अगला प्रश्न देखिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल। कौन थे प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल थे। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा? अगला प्रश्न देखिए। किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है प्यारे बच्चों? डास कैपिटल को। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स ने। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? जर्मनी में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों? 1867 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? दास कैपिटल को। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। वार एंड पीस किसकी रचना है प्यारे बच्चों? लियो टॉल्स्टॉय की। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न। रूस की संसद को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ड्यूमा कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार हुआ था, जिसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, यानी 1905 ईस्वी को 9 जनवरी को। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा? अगला प्रश्न। रासपुटिन कौन था? रासपुटिन भ्रष्ट पदारी था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा? अगला प्रश्न। रूस का पहला समाजवादी था प्यारे बच्चों? प्लेखानो। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। पूर्ण और आशा और विश्वास के साथ हमें कहना पड़ा है कि आज का सेशन का प्रश्न यहीं तक लास्ट होता है प्यारे बच्चों। आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्लासमेट के पास शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। यदि सेशन में नए तो सेशन को लाइक खूब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कोई भी डाउट होने पर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के अच्छे सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों।